स्टूडेंट्स, आज हम क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को, जो कि अप्रोप्रिएट किस्म की एग्जांपल्स यानी खास किस्म की एग्जांपल्स हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओमेगा 7। अब प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर यूज हो रही हैं वो एक दो प्रॉपर्टीज है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये हमें पता है कि अगर हम तीनों जो क्यूब रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो कि जिनको अगर सॉल्व किया जाए तो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ओमेगा क्यूब आता है, और जो कि किसके इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्यूब प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब आता है जो कि किसके इक्वल होता है 1 के। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। और याद रहे कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल, अगर ओमेगा को लेट से -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 रख रहे हैं हम डिवाइडेड बाय 2, तो फिर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। ये दो रिजल्ट भी आपने जहन में रखनी है ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको ये बातें सब पता हों। आप इनके प्रॉपर प्रूफ जो हमने किए हुए हैं जी, एग्जांपल के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। सबसे पहले वो अच्छा ओमेगा 7 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब अगर आप देखें तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 है, तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख लूं कि ओमेगा, चलें जी कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा, यानी ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है जी। ओमेगा 3 यानी ओमेगा 3 मैंने क्यों लिखा है, क्वेश्चन ये है कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अगर आप देखें तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू मौजूद है जो कि एक कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिखा है ताकि इसकी जगह ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकूं जो कि 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज ओमेगा क्यूब की पावर 2 जो है वो 6 होगी, और चूंकि हमारे पास 7 था इसलिए हमने 7 मल्टीप्लाई ओमेगा 1 भी किया ताकि कंप्लीट पावर जो है वो 7 हो जाए। तो बेसिकली 7 का ब्रेक डाउन था। अब अगर आप देखें तो ओमेगा क्यूब की पावर 1, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है 1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनटू ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा के इक्वल। इस तरह सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाए तो ओमेगा की पावर 63 है, यानी ओमेगा 3 लिखूंगा मैं, उसके बाद देखूंगा कि नियरेस्ट पावर 63 के क्या बन सकती है। तो अगर हम 3 को 21 के साथ कर लें तो वो तो एग्जैक्टली 63 बन जाएगी। तो ओमेगा क्यूब की पावर 21 कितनी होगी, 63। अब इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब की अगर मैं वैल्यू 1 इंसर्ट करूं या पुट करूं यहाँ पे, तो 1 की पावर 21 जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, 1 की, बिकॉज 1 की कोई भी पावर ली जाए 1 रहती है। इसी तरह से ओमेगा की पावर -16 है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे नेगेटिव जो है वो वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज ये ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर -16/1 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 1 ओवर नीचे जब आएगा डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 5, बिकॉज हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है तो 3 इंटू 5 15, लेकिन हमारे पास 16, तो साथ हम एक ओमेगा मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इस तरह से 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 1, 1 की पावर 5 और 7 ओमेगा आ गया, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 5 इज 1, तो ये 1 ओवर ओमेगा। यानी यहाँ तक आंसर जो है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर हम ओमेगा को डिनोमिनेटर से खत्म करना चाहें तो हमें पता है रिवर्स में अगर आप चले जाएं तो अगर ओमेगा क्यूब इक्वल 1 है तो हमें ये भी पता है 1 इक्वल्स ओमेगा क्यूब है। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं वैल्यू 1 ओवर ओमेगा जो है, इसमें ओमेगा की वैल्यू अगर मैं लिख दूं ओमेगा क्यूब बाय ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1 ये ऊपर जाएगी, ओमेगा क्यूब ओमेगा -1, तो ये पावर आपस में अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं यह आ जाएगा ओमेगा 3 की -1 इज इक्वल टू 2, तो ओमेगा -16 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर के। एक और क्वेश्चन है जो कि है -1 प्लस √-3 की पावर 8 प्लस -1 माइनस √3 की पावर +8। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा था कि लेट्स सपोज अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ लेते हैं, बिकॉज हम इन जो हमारे पास नंबर गिवन है हम इनको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर ताकि हम उन नंबर्स को रिप्लेस कर सकें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के साथ। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने लिखे थे स्टार्ट में, यानी ओमेगा अगर एक प्लस के नेगेटिव के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस के इक्वल होगा। अब हम करते हैं जी कि फर्ज करिए -1 प्लस √-3 है, तो हमारे इसके नीचे 2 भी है, 2 मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी तरह 2 इंटू -1 प्लस √-3 जो है वो -1 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और होल पावर कितनी है हमारे पास 8। इसी तरह से प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो -1 माइनस √-3 को मैं लिख लेता हूँ -1 इंटू 3
डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और इसी तरह से 2 के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। और जो -1 माइनस अंडर रूट -3 है इसको हम लिख लेंगे -1 इंटू 3। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, इसकी क्या रीज़न है, इसकी सिंपल सी रीज़न यही है कि हम यहाँ पे, चले जी इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि वो एक डिफरेंस हो जाए। ये हमारे पास वो बेसिकली फार्मूले हैं जो हम देख रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये स्टेप हमने इसलिए किया, एक तो हमारे पास 2 मिसिंग था इन नंबर्स के अंदर, तो हमने 2 जो है यहाँ पे लिख लिया, और 3 -3 को -1 इंटू 3 इसलिए लिखा बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमें ये बात मालूम है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस करा लिया इस फॉर्म के अंदर। अब हम देखते हैं कि 2 इंटू हमारे पास ये बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस आयोटा, -1 की जगह मैं लिख लूंगा आयोटा स्क्वायर, और 3 एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 ये भी एज इट इज आ जाएगा, और ओवर 8 इसकी पावर जो है वो भी एज इट इज रहेगी। उसी तरह 2 इंटू -1 माइनस अंडर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, और 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर जो है होल 8। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हम इस केस के अंदर जो है वो रिप्लेस करा देंगे। अब देखें ये अगर आप पूरा फैक्टर देखें, ये फैक्टर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर को भी रिप्लेस कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और सिर्फ 3 रह जाएगा अंदर, और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से होल पावर 8 प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इंटू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर कितनी हो गई हमारे पास 8। अब अगर आप देखें तो ये जो फैक्टर है ये किसके इक्वल है, हमने रखा था जी ओमेगा स्क्वायर के। चलें इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर कर लें तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आ गई 8, और इसी तरह से प्लस यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगी 2 ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 8, बिकॉज ये वाला फैक्टर जो है ये हमने अगर देखें स्क्रीन के ऊपर तो हमने इसको ओमेगा बोला था, एक माइनस वाला ओमेगा कह दिया और प्लस वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर कहा। तो अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे तो वो क्या होगा जी, सिंपली अब हम क्वेश्चन बिल्कुल उसके करीब है, एंड पे हैं। 2 की पावर 8 जो है यानी 2 को आप 8 दफा ज़रब करें तो हमारे पास कितना आता है जी 256। इसी तरह से ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगी ओमेगा 16। इसी तरह से प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 की पावर अगेन 256 आ गई, और ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी सिंपली 8। अब नेक्स्ट हम इसको 256 अगर मैं कॉमन ले लूं बिकॉज दोनों में मौजूद है तो ये आ जाएगा ओमेगा 16 प्लस ओमेगा 8। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, 256 ओमेगा 16 जो है इसको यानी ओमेगा को 8 की पावर जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर 2, ठीक है, जो कि कितनी बनेगी हमारे पास ओमेगा 6 और साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ओमेगा 8 हो गया। इस तरह ओमेगा 16 जो है इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे 3 की पावर 5 जो कि 15 है, और साथ ओमेगा सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 256 इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 की पावर जो 5 है, ओमेगा 3 की पावर 1 और 1 की पावर 5 और साथ ओमेगा, और ये आ जाएगा जी 256 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने एक और जो हमने ये भी बात की थी जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी 1 यानी एज यानी सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 इस तरफ आ गया -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। अब अगर ये -1 के इक्वल है तो 256 इंटू हम ये माइनस इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे इंटू -1, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -256। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स को अप्लाई करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया।